नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिलकर आखिरकार मायावती को क्यों छाट दिया? मायावती की क्या गलती हो गई कि मायावती को इन्होंने मिलकर विपक्षी एकता के बैठक से दूर कर दिया? या फिर मायावती की जरूरत ही नीतीश को, तेजस्वी को या अखिलेश यादव को नहीं है चुनाव जीतने के लिए? अब यह सवाल सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से उठ भी रहा है। लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी दलितों की नेता मायावती, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में अकेले 80 लोकसभा सीट है और 80 लोकसभा सीट पर लगभग हर सीट पर मायावती का 15% के आसपास का वोट तो फिक्स ही फिक्स है, लेकिन फिर भी मायावती को इन्होंने अलग छांट दिया। अब इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या मायावती को किनारे छांट कर जो विपक्षी एकता की बात चल रही है वो उत्तर प्रदेश में कारगर हो पाएगी। बाकी आगे चर्चा करने से पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बाइक मैन पहला पटना का ऐसा वर्कशॉप है जो मल्टी ब्रांड के लिए काम करता है और BS6 के लिए काम करती है। BS6 पटना में ऐसा कोई वर्कशॉप नहीं है शोरूम को छोड़कर के जो BS6 पे काम करे, चाहे वो BMW हो, चाहे वो निंजा हो, कोई भी मोटरसाइकिल हो, जो हम लोग मिनिमम कीमत में यहाँ काम करके देंगे। अब वापस आते हैं अपने खबर पर। सबसे पहले समझिए कि मायावती को अलग क्यों किया गया, तो इसके पीछे कोई स्पष्ट कहानी तो नहीं है। कभी नीतीश कुमार ने आकर कहा नहीं कि हमने मायावती से बात करने की कोशिश की, मायावती ने हमसे बात नहीं की तो हमने उनको छोड़ दिया। अब यह कोई कहानी सामने तो आई नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि मायावती को इन लोगों ने ऐसे छोड़ दिया, बात ही नहीं किया। अब इसका कारण एक यह भी हो सकता है कि मायावती को, शायद नीतीश कुमार को लगता हो कि मायावती से फायदा ना होकर नुकसान हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में 2019 का जरा सा गणित समझिए कि मायावती अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है और जीतने के साथ साथ मायावती को तो सीटों के हिसाब से फायदा होता है, लेकिन अखिलेश यादव का सुपड़ा साफ हो जाता है। जो समाजवादी पार्टी है वो एकदम हवा में उड़ जाती है और इसी के बाद से मायावती से अखिलेश यादव का गठबंधन कहा गया कि वो नहीं हो सकता, क्योंकि मायावती का जो वोटर है, जो अखिलेश यादव का वोटर है, वो दोनों एक दूसरे को वोट नहीं करते, बल्कि जहां पर जो समाजवादी पार्टी की जगह पर बीएसपी को टिकट मिलता है वहां पर इनका वोटर बीजेपी के पास चला जाता है, और जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है और बीएसपी नहीं लड़ती वहां पर बीएसपी का वोटर बीजेपी के साथ चला जाता है। यह एक गणित कहानी सुनाई जाती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न कि विपक्षी एकता की बैठक से मायावती को दूर रखना क्या विपक्ष की एकता को मुमकिन बना पाएगा? क्या विपक्षी एकता मुमकिन हो सकती है कि मायावती जैसे कद के नेता को किनारे छाड़ दिया गया और मायावती को छोड़कर विपक्षी एकता की मुहिम चल पड़ी? हालांकि अखिलेश यादव तो पहुंचे हैं, अखिलेश यादव के साथ साथ अन्य नेता भी पहुंचे हैं, लेकिन प्रश्न ज्यों का त्यों है कि आखिरकार मायावती को किनारे क्यों छाटा गया और दलितों की इतनी बड़ी नेता को इग्नोर क्यों किया जा रहा, जो इतनी बड़ी विपक्षी एकता की मुहिम चल रही है। उस मुहिम से फिलहाल राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए तो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, लेकिन मायावती मतलब कि बीएसपी यानी कि हाथी चुनाव चिन्ह वाला बहुजन समाज पार्टी नहीं है। अब आगे मायावती कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर पाएंगी यह तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मायावती को अब तक जिस तरीके से छांटा गया है उससे लगता है कि मायावती के कारण विपक्षी एकता को नुकसान हो सकता है और उत्तर प्रदेश में तो एकदम होकर ही रहेगा। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकल कर सामने आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे।
तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।